अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कोरियन स्टाइल स्ट्रीट फूड पे मिलने वाले गार्लिक चिली सॉस पटेटोस, जो बड़े ही मजे के बनते हैं। सिंपल सी रेसिपी है, सॉसी टेस्ट के साथ बनने वाली। जब एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो पास्ता, नूडल्स, ये सारा कुछ तो आप भूल ही जाएंगे। बच्चों के लिए बेस्ट रेसिपी है, तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम गार्लिक चिली सॉस पटेटोस तैयार करेंगे। तो उसके लिए लेंगे आलू, जो हमने बॉईल कर लिए। 5 अदद आलू हैं, इनको बॉईल करके ठंडा कर लेना है। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे फिर मैश करेंगे। मैश बिल्कुल फाइन सा हमने करना है, इसमें लम्प्स घुटनियाँ वगैरह ना हो। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल पेस्ट बन गया है आलूओं का। जैसे ही पेस्ट में ये बन जाएंगे तो इसमें फिर डाल देंगे हम आधा कप कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालते ही आलू और कॉर्नफ्लावर को आपस में मिक्स कर लेंगे। जैसे आटे को गूंदा जाता है बिल्कुल उसी तरह इसको गूंद के तैयार कर लेना है। और फिर डाल देंगे पानी 2 चम्मच, और पानी को डाल के दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको आलूओं में लिक्विड नजर आए तो और कॉर्नफ्लावर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी पटेटोस की आलूओं की डो तैयार हो गई है। अब इसकी हमने छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है और इसको शेप देनी है। शेप देने के लिए यहाँ मैंने लिए बोतल, कोई भी बोतल लें, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हमने इस तरह बॉल्स के ऊपर रखते हुए शेप देनी है। अब देखें कितने अच्छे से इसकी शेप आ गई है। तो बहुत ही आसान है इसको शेप देना, और इस शेप को मशरूम की शेप भी कहा जाता है। तो इसी तरीके से एक एक करके सारी बॉल्स को शेप देते जाएंगे। यहाँ हमने सारी पोटैटो बॉल्स तैयार कर ली हैं, इनको शेप दे दी। अब और अब इसका लुक देखें, क्या ही अच्छा लुक आया है। अब हमने इनको बॉईल करना है, जैसे कि पास्ता नूडल्स को बॉईल किया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से। तो उसके लिए लेंगे एक पतीले में पानी लेंगे। हम पानी में डाल देंगे नमक 1 चाय का चम्मच। आपने देखा होगा हमने आलू में नमक का यूज नहीं किया था, क्योंकि पानी में ही हमने नमक डालना था, इसीलिए। तो नमक डालते ही पानी में बॉईल आने देंगे। जब इसमें हल्का सा बॉईल आ जाएगा तो हमने सारी जो पोटैटो हैं उनको बॉईल होने के लिए इस पानी में डाल देना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको सिर्फ बॉईल करना है, ज़्यादा देर तक नहीं, सिर्फ 3 मिनट इनको बॉईल करना है, ताकि जो कॉर्नफ्लावर का कच्चापन है वो इसमें ना रहे। अच्छे से हमारे पोटैटो हार्ड से कुक होके तैयार हो जाएं, सॉफ्ट ना रहें। तो यहाँ आप देखें पोटैटो 2 से 3 मिनट बाद बॉईल होके तैयार है। आप इसकी शाइनिंग दे सकते हैं, बिल्कुल जैसे पास्ता को बॉईल किया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से इसमें चमक आई है। तो अब हमने गर्मा गर्म पोटैटो को निकाल कर डाल देना है चिल्ड बर्फ वाले पानी में। ये हमने बोल में डाल देना है बर्फ वाला पानी, नॉर्मल पानी बिल्कुल भी ना, वरना जो पोटैटो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, इनकी सारी शेप खराब हो जाएगी। तो आपने ये गलती नहीं करनी, ठंडे चिल्ड पानी में डालने हैं पोटैटो और इनको 10 मिनट इसी तरह ठंडे पानी में ही रहने देंगे, ताकि जो इसके कुकिंग टाइम है वो यहीं रुक जाए, अंदर तक अच्छे से ये ठंडे हो जाएं। तो इनको हमने 10 मिनट इसी तरह ठंडे पानी में डिप रहने देना है, ताकि ये अंदर तक ठंडे हो जाएं। तो यहाँ पोटैटो 10 मिनट बाद अच्छे से अंदर तक ठंडे हो गए हैं। अब हमने सारे जो पोटैटो हैं उनको पानी में से निकाल कर बोल में अलग से रख देना है, और फिर इसकी तैयार करेंगे यमी सी सॉस, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो उसके लिए पैन में लेंगे 3 से 4 चम्मच ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ गार्लिक। ये 3 लहसुन के जमे हैं, इनको बारीक सा कट करके ऑयल में डालते ही कलर चेंज होने तक लहसुन को फ्राई कर लेना है आधे 1 मिनट के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं लहसुन का कलर चेंज हो गया, ना ही ज़्यादा डार्क है और ना ही हल्का गोल्डन, दरमियानी सा कलर लाना है लहसुन के ऊपर। लहसुन फ्राई होते ही इसमें जाएगा 2 कप पानी। ये सॉस बन रही है तो पानी का हमने ज़्यादा यूज़ करना है। और फिर इसमें सॉस के जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल देने हैं, जिसमें हम लेंगे सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, व्हाइट विनेगर सफ़ेद सिरका 1 खाने का चम्मच, टमाटो केचप लेंगे 2 खाने के चम्मच। अगर केचप पसंद ना हो तो चिली सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमने इसमें डाल देनी है चॉप की हुई हरी मिर्च 2 से 3 अदद, चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे 1 खाने का चम्मच, नमक लेंगे 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च रेड चिली फ्लेक्स 1 चाय का चम्मच। अब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को पानी में मिक्स कर लेना है, और फिर हमने सॉस को कलर अच्छा देने के लिए यहाँ यूज़ करना है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर या पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच,
ये कलर के लिए होती हैं, इसमें तीखापन बिल्कुल भी नहीं है। अब मिक्स करके सॉस को बॉईल आने तक पकाना है और इस सॉस को थिक करने के लिए हमने लेना है कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चम्मच और इसमें डाल देना है पानी और इसको मिक्स करके एक हमने कॉर्नफ्लावर का घोल सा तैयार कर लेना है सॉस को गाढ़ा करने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं बॉईल आ गए है सॉस में। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर और जल्दी से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स गुठलियां ना आए। तो मिक्स करते हुए सॉस को थिक होने तक 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो कॉर्नफ्लावर का कच्चापन है वो भी इसमें ना रहे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सॉस हमारी परफेक्ट थिकनेस के साथ रेडी हो गई है। इसकी आप लुक देखें और इसकी थिकनेस देखें, इतनी ही ये गाढ़ी होनी चाहिए। फ्लेम को ऑफ करके इस गर्मा गर्म सॉस को डाल देंगे तैयार किए हुए पोटैटो के ऊपर और फिर हमने पोटैटो को सॉस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाएंगे सॉस में तो इसी तरह हमने 5 मिनट इनको सॉस में ही रहने देना है ताकि जो भी सॉस का टेस्ट है वो भी पोटैटो में आ जाए और उसके बाद हमने निकाल लेना है डिश में। सर्व करने के लिए ऊपर डाल देंगे यमी सी सॉस। तो इस तरह हमने सारे जो पोटैटो उनको कवर कर लेना है सॉस से और ये अल्हम्दुलिल्लाह कोरियन स्टाइल गार्लिक चिली सॉस पोटैटो रेडी हो गए हैं। लुक आप देखें क्या ही यमी इसका लुक है और बहुत ही मजे के बने हैं। और इस पोटैटो सॉस में आपको सारे फ्लेवर मिलेंगे। ये सॉस तीखी भी है, साथ में स्वीट और खट्टा सा भी इसका टेस्ट है। अब आप कहेंगे कि ये मीठी कैसे, इसमें चीनी तो हमने डाली नहीं, चीनी हमने नहीं डाली लेकिन केचप का यूज किया और केचप में चीनी होती है तो इसीलिए चीनी ऐड नहीं की। अगर आप चिली सॉस डालें तो इसमें चीनी का भी लाजमी यूज करें, तभी ये सॉस मिक्स फ्लेवर के साथ यमी बन के तैयार होगी। तो इस रेसिपी को ट्राई करें, बच्चों की मोस्ट फेवरेट होने वाले हैं ये गार्लिक चिली सॉस पोटैटो विदाउट पास्ता। इन गार्लिक चिली सॉस पोटैटो में आपको पास्ता जैसा टेस्ट मिलेगा। यमी से डिलीशियस टेस्ट के साथ ये तैयार हुए हैं और कम टाइम में बचत में बनने वाली रेसिपी। तो ट्राई करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।